नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। नाम है कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस विद रिसेंट अपडेट। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कई बार ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, ऐसे वित्तीय शब्दावली होती हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ पर आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग समझेंगे और जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जीए में ही नहीं, करंट अफेयर्स में ही नहीं, फाइनेंशियल टर्म में ही नहीं, इंग्लिश के जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पैसेज होते हैं, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि इकोनॉमिक टर्म्स से जुड़ा हुआ कोई पैसेज वहाँ पर रहता है और अगर हमें उस इकोनॉमिक टर्म्स की जानकारी है तो हम आसानी से उस पैसेज को समझ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक टर्म्स हमारे बैंकिंग, फाइनेंस, करंट अफेयर्स में तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, साथ ही ये इंग्लिश के सेगमेंट में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ। इसमें हम लोग जानेंगे एआईएफ होता क्या है और अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में क्या अपडेट आया है, इसको लेकर क्या कुछ बदलाव किया गया है इसके अंदर, ये भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सके। तो आइए देखते हैं कि ये एआईएफ जो है क्या होता है और ये मार्केट में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और रिसेंटली इसके अंदर क्या क्या बदलाव सेबी ने किया है। अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरीके से होते हैं। इनको हम कह सकते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो इन्वेस्टर्स से फंड कलेक्ट करते हैं और इनका निवेश जो होता है वो नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर होता है। नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल, इस तरह के फंड में इनका पैसा लगता है। और एक ख़ास बात हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो एआईएफ होते हैं ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, सेबी के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम देखें सिंपल शब्दों में तो एआईएफ एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जो कि विभिन्न इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं और ये अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टार्टअप में, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमाम जगहों पर इनका ये निवेश होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, स्टार्टअप फंडिंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब इनके सेगमेंट्स हैं, इनके महत्वपूर्ण काम हैं जिनके द्वारा ये इस वर्क को परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ समझें, तो आइए देखते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर हम समझते हैं इसको कि एआईएफ होते क्या है। तो एआईएफ को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्पेशल वीआईपी इन्वेस्टमेंट क्लब की तरीके से होते हैं। हम इनको स्पेशल वीआईपी इन्वेस्टमेंट क्लब कह सकते हैं। आमतौर पे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। आप लोग जानते होंगे जहाँ भी कोई म्यूचुअल फंड के अंदर 500, 1000 से शुरुआत कर सकता है, लेकिन एआईएफ एक अलग क्लब है जो सिर्फ बड़े और अमीर निवेशकों जैसे मिलियनियर या करोड़पति या बड़ी कंपनियों के लिए ही होता है। इसमें एंट्री की फ़ीस न्यूनतम 1 करोड़ होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एआईएफ के अंदर जो न्यूनतम निवेश होता है वो 1 करोड़ होता है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए एक रियल एस्टेट डेवलपर लखनऊ में एक बहुत बड़ा आलीशान मॉल बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए उसको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वो बैंक के पास जाने के बजाय वो एआईएफ क्लब के पास जाता है, क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी चाहिए, बैंक को तमाम तरह के पेपर्स चाहिए, तो वो जाता है एआईएफ क्लब के पास, यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास जाता है। इस क्लब में 50 अमीर लोग शामिल हैं जिन्होंने 2-2 करोड़ मिलाकर एक बड़ा फंड 100 करोड़ का तैयार किया। ये फंड उस मॉल के प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है। जब मॉल बनकर तैयार होगा तो उससे उनको मुनाफा होगा और वे तगड़ा मुनाफा इन 50 निवेशकों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से एआईएफ काम करते हैं। ये आम म्यूचुअल फंड से अलग कैसे हैं, इनको भी समझ लीजिए। निवेश की जगह म्यूचुअल फंड आपका पैसा सीधे शेयर बाजार या अलग अलग सेक्टर में लगता है, जबकि एआईएफ आपका पैसा ऐसी जगह पर लगाते हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हो गए, नए स्टार्टअप्स हो गए, वेंचर कैपिटल्स हो गए। इस तरीके से ये सीधे बड़ी कंपनियों को कर्ज देते हैं। रिस्क और रिटर्न की बात अगर देखी जाए तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि अगर प्रोजेक्ट सफल रहा तो मुनाफा आम म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा होगा
और संक्षेप में कहें तो AIF अमीर लोगों का एक ऐसा पूल है, एक ऐसा फंड है जो बड़ा मुनाफा कमाने के लिए लीग से हटकर और बड़ी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको सेबी से परमिशन भी लेनी पड़ती है। इसके 3 तरह के प्रकार होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 3 तरह के ये फंड होते हैं, जिसमें से कैटेगरी 1 जो होती है वो जनरली वेंचर कैपिटल्स फंड्स होते हैं या एंजल फंड्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वेंचर कैपिटल का मतलब ये हो गया कि ऐसे निवेशक जो स्टार्टअप्स कंपनी में फंडिंग लगाते हैं और आसानी से वो फंडिंग के साथ साथ उनकी शेयर होल्डिंग भी खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को अपना बिजनेस शुरू करना है, नया स्टार्टअप शुरू करना है, अब जो कि बैंक जो है वो उसके अपने नियम होते हैं लोन देने के लिए, तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल जो है वो इसमें पैसा लगाते हैं और बदले में वो उनकी शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, ताकि जब भविष्य में ये कंपनी बहुत ग्रो करे तो उनकी शेयर होल्डिंग की वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी होगी। इस तरीके से ही काम करते हैं। आप देखेंगे जोमेटो, स्विगी, सब इसके वेंचर कैपिटल के बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं। कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं ऐसे फंड जो लीवरेज यानी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं देते हैं, ये आते हैं। और कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं हेज फंड्स, जो कि रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये 3 कैटेगरी में इनको सेबी ने बांट रखा है। कुल मिलाकर ये AIF एक बड़े निवेशकों का एक पूल फंड होता है, जिसके माध्यम से वो अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं रिसेंटली ये न्यूज़पेपर में क्यों है, क्या वजह से ये न्यूज़पेपर में है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम इन क्वेश्चनों कर पाएँ। तो आज हमने देखा कि AIF किस तरीके से उन कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फंड उठाते हैं जो डायरेक्टली बैंक से उनको लेने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। अभी हाल में सेबी की एक न्यूज़ आई थी, जिसके अंदर सेबी ने बोला था कि यहाँ पर एक गरुड़ प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, ग्रीन चैनल फॉर द फास्टर AIF स्कीम लॉन्च। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये गरुड़ फंड जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, ये सेबी ने लॉन्च किया है फॉर द AIF। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरुड़ क्या है ये। तो ग्रीन चैनल फॉर फास्टर, इसका मतलब ये है कि AIF के प्रोसेस को अब फास्ट करने की तैयारी है, जल्द से जल्द उनको परमिशन मिले, जल्द से जल्द वो बिजनेस कर पाएँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, सेबी रिसेंटली प्रपोज द गरुड़ मैकेनिज्म फॉर द विच सेक्टर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरुड़ मैकेनिज्म किसके लॉन्च किया गया है, शेयर ट्रांसफर प्रोसेस, ईजी प्रोसेस फॉर IPO लिस्टिंग, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इनको जारी किया गया है। सेकंड देख लेते हैं इसके अंदर क्या खास बात है। देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी AIF जब अपना बिजनेस शुरू करने वाला होगा तो पहले उसको अराउंड 30 डेज़ लगते थे अप्रूवल के लिए। अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद 30 दिन का समय उसको लगता था। लेकिन अब गरुड़ इनिशिएटिव आने की वजह से ये उनका जो वेटिंग पीरियड है ये मुश्किल से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 30 दिन से ये 10 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे जल्द से जल्द ये अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकता है आने वाले एग्जाम के लिए कि अभी हाल में ही सेबी ने AIF में जो अप्रूवल लेने की लिमिट थी वो कितनी कर दी है। तो 30 दिन से घटाकर उन्होंने 10 वर्किंग डेज़ में इनको कर दिया गया है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो गरुड़ का मतलब हो गया पेपरलेस, कम से कम पेपर का इस्तेमाल करना, फास्टर अप्रूवल, जल्द से जल्द अप्रूवल देना, मंजूरी देना, ये सब इनका मेन पर्पज़ है। अभी गरुड़ नाम पड़ा कैसे, आइए देख लेते हैं। गरुड़ का जो फुल फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर G का मतलब है ग्रीन चैनल, A फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, R फॉर रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो ये गरुड़ का फुल फॉर्म है। तो कुल मिलाकर AIF स्कीम के अंदर एक नई कह सकते हैं शुरुआत है, जहाँ पर कम से कम दिनों में ये अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये 11 मई के आसपास की ये न्यूज़ है, जहाँ पर उन्होंने 10 वर्किंग डेज़ कर दिया गया है, 30 वर्किंग डेज से घटाकर 10 वर्किंग डेज़। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। एक पुराना क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया है स्टेट बैंक PO में, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूजुअल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ AIF, कितना कम से कम राशि इसके अंदर होती है। तो जैसा हमने देखा पिछली स्लाइड में, तो 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ से शुरुआत होती है। यानी AIF में न्यूनतम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपये से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आर द मेजर टारगेट इन्वेस्टर्स ऑफ AIF। इनके मेजर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, रिटेल शॉपकीपर्स, HNI, अल्ट्रा HNI इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फार्मर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होंगे HNI कस्टमर्स, HNI इन्वेस्टर्स, जिनका फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी ऐसे निवेशक जिनके पास एक बड़ा फंड है, बड़ा पैसा है जो लगा सकते हैं, कि उनको मेन टारगेट करते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि AIF क्या है, आसान भाषा में समझा हमने किस तरीके से AIF काम करते हैं, और रिसेंट में सेबी ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं ये हम लोगों ने देखा। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है AIF के बारे में। दूसरा, गरुड़ इनिशिएटिव जो लिया गया है और इनका जो प्रोसेस है वो 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है कि आप इस तरह की वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं या इस तरह की वीडियो बनाने चाहिए जिससे कि हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टर्म के साथ और किसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।